श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों के इस श्रृंखला में प्रस्तुत है जैसा कहें वैसा करें। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, हमारा दृष्टिकोण होता है कि दूसरे का सुधार करें, भले ही अपना न हो। हम दूसरे को ही देखते हैं, अपने को नहीं देखते। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम इस बात को अच्छा समझे, उसका पालन दुनिया की परवाह न करते हुए करे। एक पारसी विद्यार्थी थे जो पूना के एक कॉलेज में पढ़ते थे। बाद में वे सन्यासी हो गए, संदेहवादी सन्यासी। वे मुझसे इस उद्देश्य से मिलने आए थे कि देखें यहाँ क्या क्या पोल है। गोरखपुर में 3-4 दिन मेरे साथ रहने के बाद उन्होंने अपनी बात बताई कि जब मैं छोटा था और हाई स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिताजी, जो बहुत ही नेक इंसान थे, वे मुझे नसीहत देते कि बेटा सच बोला करो, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। वे झूठ और बड़ी बड़ी बुराइयों का उक्तियों और इतिहास के दृष्टांत के साथ वर्णन करते थे। मेरे मन में बात जंच गई और मैंने ऐसा ही करने का निश्चय कर लिया। एक दिन कोई बाहर के व्यक्ति ने आकर पिताजी का नाम पुकारा। पिताजी ने मुझसे कहा, जाओ कह दो कि घर पर नहीं है। मैंने ऐसा ही किया और वह व्यक्ति लौट गया। बात मामूली सी थी, लेकिन मेरे मन में खटका लगा कि जो पिताजी मुझे प्रतिदिन सत्य का उपदेश देते हैं, वही मेरे द्वारा झूठ बुलवाते हैं। मैंने आकर पिताजी से कहा कि आप तो मुझे सत्य भाषण का उपदेश देते हैं, किंतु जो आज आपने कहा इसका क्या अर्थ है? पिताजी ने मुझे समझाया नहीं, बल्कि मुझ पर गुस्सा होकर डांटते हुए कहा कि तू मेरे सामने बोलता है, कभी नहीं सुधरेगा। उन्होंने कहा कि मैं बोला तो नहीं, परंतु मेरे हृदय पर बड़ी बुरी छाप पड़ी कि यह क्या आचरण है। तदुपरांत मैं पूना के एक कॉलेज में गया। 4थे वर्ष में अध्ययन कर रहा था। वहाँ एक पारसी प्रोफेसर थे जो अपने व्याख्यान में शराब की बुराइयों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से युक्तियों के साथ किया करते थे। पारसी अधिकांशतः शराब पिया करते हैं। हम विद्यार्थियों के मन में यह बात बैठी कि शराब पीना बहुत बुरा है और इसे छोड़ देना चाहिए। बहुतों ने छोड़ भी दिया। एक दिन हम प्रोफेसर साहब के घर गए तो वहां देखा कि वे शराब पी रहे थे। हमने उनसे बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप तो उक्तिपूर्ण अच्छा व्याख्यान देते हैं और स्वयं शराब पीते हैं। वे भी हम पर खींचकर रोषपूर्वक बोले कि तुम लोग बेवकूफ हो। किसी के व्यक्तिगत जीवन का सार्वजनिक जीवन से क्या संबंध? कॉलेज में प्रोफेसर के नाते हम जो व्याख्यान देते हैं वह जनसाधारण में कहने की बात है और घर में हमारा व्यक्तिगत जीवन है। यहाँ हम जो चाहें सो करें। हम बाहर जाएंगे तो आज भी वही व्याख्यान देंगे कि शराब नहीं पीना चाहिए, परंतु घर में मेरी मर्जी। तुम सभा में बोल सकते हो, यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। अतएव जहाँ ऐसा आचरण हो कि जगत को सुधारने के लिए व्याख्यान दिए जाएं और अपने सुधार की चेष्टा न की जाए, तो फिर कौन, क्यों और किस लिए सुधरेगा? पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय जगत का स्वरूप। पूज्य भाई जी कहते हैं, एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर जा रहे थे। यह समझाने के लिए कि जगत के मत का क्या मूल्य है, शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं नंदी पर सवार हूँ और तुम पीछे पीछे पैदल चलो। इस पर लोगों ने देखा और कहा कि यह बूढ़ा कितना नालायक और निर्दयी है कि खुद बैठ गया बैल की सवारी पर
और बेचारी सुकुमारी लड़की को पैदल कर दिया है। कुछ दूर जाने पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, अब आप सवारी पर बैठ जाएं और मैं पैदल चलूंगा। इस प्रकार थोड़ी दूर चलने पर फिर लोग मिले और कहे कि यह बूढ़ा इतना स्त्री का गुलाम है कि खुद तो पैदल चलता है और स्त्री को बैठा दिया है बैल पर, यह स्त्रैण है। कुछ दूर जाने पर शिव जी ने कहा कि अब दोनों सवारी पर बैठकर चलते हैं। तब फिर कुछ दूर जाने पर लोग मिले और बोले कि इनको दया भी नहीं आती, बेचारे सीधे साधे बूढ़े जानवर पर दो दो लोग चढ़ गए हैं। पश्चात शिव जी ने कहा कि अब दोनों लोग उतरकर पैदल चलते हैं। आगे जाने पर फिर कुछ लोग मिले और कहने लगे कि हमने ऐसे बेवकूफ़ देखे ही नहीं कि सवारी साथ में है और पैदल चलते हैं। तब शिव जी ने कहा, बताओ पार्वती, जगत की कौन सी बात माने? जगत का यही स्वरूप है। इनकी बात मानकर बदलते चलें तो रोज रोज बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का सिद्धांत स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए स्वयं को जो सिद्धांत अच्छा लगे, हृदय में प्रस्फुटित विचार जो ठीक लगे, उस पर अटल रहे। जगत अधिक से अधिक मूर्ख, बदमाश और जिद्दी कहेगा। उनकी इस उक्ति का वर्ण कर ले और अपने निश्चय किए हुए मार्ग पर चलता जाए। पागलों के द्वारा पागल कहलाने में, मूर्खों के द्वारा मूर्ख कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है भगवान से क्या मांगे। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, भगवान से मांगने के संबंध में एक कथा आती है कि एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर घूमने निकले। जाते जाते घने जंगल में जा पहुँचे। कुछ और आगे बढ़े तो वहाँ पर सुनसान मैदान आ गया। कोई पेड़ पौधा नहीं। ग्रीष्म ऋतु थी, बड़ी गर्म हवा चल रही थी। अर्जुन को तीव्र प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भगवान से अपने प्यास की बात कही तो भगवान ने कहा कि पता लगाओ। तलाशने पर जब दूर एक झोपड़ी दिखाई दी तो अर्जुन को वहां जाने के लिए कहा। अर्जुन ने वहां जाकर देखा कि एक सन्यासिनी तपस्विनी वृद्धा माँ बैठी है और उसके पास पानी का घड़ा रखा है। अर्जुन के जान में जान आई। वे सन्यासिनी से अनुमति लेकर जल पीकर हो गए। अर्जुन जब पानी पीकर स्वस्थ हो गए तब देखते हैं कि कुटिया में खूंटी पर एक नंगी तलवार लटक रही है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि 80 वर्ष की अवस्था वाली तपस्विनी बुढ़िया ने अपने पास तलवार क्यों टांग रखी है। संदेह निवारणार्थ उन्होंने पूछ ही लिया कि मैया, तूने यह तलवार क्यों टांग रखी है, इसका क्या प्रयोजन? इस पर वह गुस्से में आकर बोली, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। इसे इसलिए टांग रखा है कि यदि अर्जुन और द्रौपदी मिल जाएं तो उनके सिर काट लूं। अर्जुन अवाक रह गए और भयभीत भी हुए, परंतु अपने को छिपाकर बड़ी विनम्रता से पूछा कि माँ, अर्जुन और द्रौपदी ने तुम्हारा क्या कसूर किया? ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि तुम जैसी तपस्विनी उन दोनों का वध करने को तैयार हो? वृद्धा माँ ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते, किंतु द्रौपदी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने मेरे स्वामी भगवान को अपनी साड़ी बनाई, और वह भी रजस्वला की साड़ी। संसार में सभी नंगे पैदा होते हैं, वह भी नंगे मर जाती, परंतु उसने क्यों मेरे भगवान को रजस्वला की साड़ी बना दिया? इतना बड़ा अपराध है उसका कि यदि वह मुझे मिल जाए तो उसे मार डालूं। फिर अर्जुन ने कहा, माँ, तुम्हारी यह बात ठीक है, परंतु अर्जुन ने क्या अपराध किया? फिर वृद्धा माँ ने उत्तर दिया कि अर्जुन उससे बड़ा अपराधी है। जिनकी पूजा करनी चाहिए उनसे घोड़े चलवाए, इनको अर्घ्य देना चाहिए था, या जिनके चरणों में बैठकर सेवा करनी चाहिए, उस भगवान को अपना सारथी बनाया, उनके हाथों में चाबुक और लगाम दे दी, इसलिए वह भी अपराधी है। अर्जुन ने समझ लिया
कि माई तो ठीक ही कहती है, और फिर चुपचाप भगवान कृष्ण के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने कहा, तुम ही सोचो क्या ठीक है, हम तो तुम्हारे हैं ही। इसलिए भगवान से सामान्यतः कुछ न चाहें, परंतु हाँ, एक बड़ी सुंदर बात को याचना भाव से भगवान को आत्मसमर्पित करके कुछ कह दे कि नाथ, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय सेवा। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, सेवा करना, इसका अर्थ है अनुकूल आचरण करना। हमारे सेठ जी एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत इस संबंध में दिया करते हैं। वे कहते हैं कि एक स्त्री थी जिसके पड़ोस में एक अन्य स्त्री रहती थी। वह स्त्री एक दिन अपनी पड़ोसिन के यहाँ गई तो उस समय वह धान या बाजरा कूट रही थी। इसी बीच उसके पति ने बाहर से आकर आवाज दी कि दरवाजा खोलो। वह तुरंत मूसल को हाथ से ऊपर ही छोड़कर दरवाजा खोलने दौड़ी। उसका मूसल ज्यों का त्यों ऊपर निराधार ही स्थिर हो गया। इस स्त्री ने देखा कि यह तो बड़ा चमत्कार है, जादू है। उसने पूछा कि मूसल कैसे ऊपर टिक गया? तो उस पतिव्रता ने जवाब दिया कि पति की सेवा करती हूँ, यह पति सेवा का फल है। फिर उस स्त्री ने जानना चाहा कि सेवा किस प्रकार करती हो? तो पतिव्रता स्त्री ने कहा कि सुबह 4 बजे उनके उठने के पूर्व उठती हूँ, फिर उन्हें जगाती हूँ, वे शौच जाते हैं तो उनके स्नान का मैं प्रबंध करती हूँ, फिर उन्हें नहलाती हूँ, नहलाने के बाद उनकी पूजा का सामान रखती हूँ, वे पूजा करते हैं तो मैं खाने का सामान तैयार करती हूँ। जब वे कुछ खाकर बाहर चले जाते हैं तब मैं धान कूटती हूँ। जब वे बाहर से घूमकर आ जाते हैं तब मैं किवाड़ खोलने उठ जाती हूँ। इसी प्रकार सेवा करती हूँ। इसके बाद वह स्त्री अपने घर लौट आई। उसने भी इसी प्रकार अपने पति की सेवा करने का निश्चय किया। उसके पति को दमे की बीमारी थी, उसे सर्दी लगती थी और रात भर खांसी आती थी। सुबह किसी प्रकार आंख लगती थी। वह स्त्री भी 4 बजे उठकर अपने पति को उठाने लगी तो वह बोला कि मैं रात भर जगा हूँ, मुझे नींद आ रही है। परंतु पत्नी के जिद करने पर वह बेचारा उठा। स्त्री ने कहा शौच जाओ, तो पति ने कहा कि अभी नहीं जाऊंगा। इस पर स्त्री बोली कि नहीं तो कहना ही नहीं है, जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। बेचारा गया। फिर नहाने के लिए ठंडा पानी रखा गया तो पति ने कहा कि अभी नहीं नहाएंगे, खांसी बढ़ जाएगी। उसकी पत्नी ने जिद किया कि नहाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। बेचारा कांपते कांपते नहाया। इसके बाद पूजा के लिए कहा गया, परंतु वह कभी पूजा करता नहीं था। फिर भी पत्नी के कहने पर पूजा के लिए बैठ गया। इसके बाद भोजन करने को कहा गया तो पति ने कहा अभी मुझे भूख नहीं है, खाऊंगा तो मेरी बीमारी और बढ़ जाएगी, दमा बढ़ जाएगा। तो उसकी स्त्री बोली खाना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी सेवा जो करनी है। उसने खा लिया तो उसकी स्त्री ने कहा कि अब बाहर जाकर घूम आओ। उसने प्रतिवाद किया मैं बाहर क्यों जाऊं? इस पर स्त्री ने कहा कि जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा जो करनी है। बेचारा बाहर गया तो इसने मूसल लेकर धान कूटना प्रारंभ कर दिया। उसके वापस आकर पुकारने पर यह स्त्री भी जब ज्यों का त्यों छोड़कर चलने लगी तो मूसल उसके हाथ पर गिर पड़ा और हाथ टूट गया। इसके बाद वह अपने पड़ोसिन के यहाँ गाली बकती हुई गई और कहा कि जैसे तूने बताया था वैसी ही सेवा मैंने की और यह मेरा हाथ टूट गया, ऐसा क्यों? पड़ोसिन ने कहा कि भले मानस, क्या यह सेवा हुई? तुम्हारे पति जिस बात से प्रसन्न हो, जिसमें उनका हित हो, जिससे उनको सुख पहुंचता हो, वह कार्य करना सेवा है। अन्य कोई भी कार्य सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है अनुकूल आचरण करना। श्री वृंदारण्य विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों के इस श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय
सच्चा त्याग। श्री भाईजी महाराज कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब से साधन मार्ग में पैर रखा तभी से अपने विचारों को जीवन में उतारते हुए पथ प्रदर्शन किया। वे न्याय के इतने विलक्षण पंडित थे कि तमाम देश के लोग मिथिला छोड़कर न्याय पढ़ने के लिए नवद्वीप आया करते थे। उनकी इतनी विलक्षण प्रतिभा थी कि बहुत छोटी अवस्था में उन्होंने न्याय के ग्रंथों का निर्माण किया। उनका त्याग इतना महान था कि उन्होंने नव्य न्याय ग्रंथ लिखा और उसी विषय पर उनके दूसरे साथी रघुनाथ ने भी ग्रंथ लिखा। एक दिन दोनों लोग गंगा में नाव में बैठे जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखित ग्रंथ उनके हाथ में था। वे उसे पढ़कर अपने दूसरे साथी को, जो उसी विषय पर ग्रंथ लिखे थे, सुनाने लगे तो वे महाशय रो पड़े। महाप्रभु ने पूछा, क्यों रोते हो? वे बोले, महाराज, मैंने भी ग्रंथ लिखा है, लेकिन इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन देखेगा? महाप्रभु बोले, इतनी सी बात? रघुनाथ ने कहा, हाँ, इतनी ही बात। इस पर महाप्रभु ने अपने ग्रंथ को उठाकर गंगा में फेंक दिया। धनी धन का त्याग कर सकता है, परंतु सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कोई सिद्धांती लेखक अपने ग्रंथ को गंगा में बहा दे, यह बहुत बड़ा त्याग है। यही सच्चा त्याग है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय प्रभु की ओर। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, जब भगवान की लगन लग जाती है या भगवान की ओर जीवन की गति हो जाती है तो जीवन दूसरी ओर जा ही नहीं सकता। यदि जाता है तो इसका यही अर्थ है कि जीवन की गति भगवान की ओर नहीं है। एक बूढ़े महात्मा जंगल में रहते थे। उनके पास एक राजा संन्यास लेकर आया। बूढ़े महात्मा ने सोचा, जरा इसकी परीक्षा ली जाए। एक बार नए महात्मा क्षेत्र में रोटी लेकर आ रहे थे तो इन्होंने जरा कोहनी मार दी। इस पर रोटी गिर गई, किंतु उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक बिना किसी क्षोभ के रोटी उठा ली और चल दिए। फिर पीछे गए, धक्का दिया और रोटी फिर गिर गई। इस बार नए महात्मा ने रोटी उठा ली और जरा हंसे, पुनः आगे बढ़े, फिर उन्होंने वैसा ही किया और रोटी गिरा दी। इस बार वे हंसे और खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपने बड़ी कृपा की जो मेरी परीक्षा ली। मैं इतने बड़े राज्य का जब त्याग करके यहाँ आ गया हूँ तो इस रोटी वाली बात में मुझे कौन सा क्षोभ होगा? महात्मा बोले, इसलिए रोटी गिराई है। तुम्हें अभी तक राज्य के त्याग की बात याद है? इतना बड़ा त्याग करके आ गए, यह तुम अपने मन में याद रखते हो और यही सुनना भी चाहोगे कि कितना बड़ा त्यागी है। अगर राज्य का महत्व तुम्हारे मन में बना हुआ है तो राज्य का त्याग कहाँ हुआ? इस त्याग का भी त्याग कर दो तब ठीक है। एक बार की बात है कि काशी में मणिकर्णिका घाट पर कुछ लोग बैठे थे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चांदनी रात थी। कुछ के मन में बात आई कि चांदनी रात में नाव पर बैठ करके प्रयाग चलते हैं। वहां नाव भाड़े पर लिया और उसमें सवार हो गए। काशी में भांग घुटती है, इस कारण बैठने वाले भी भांग पिए और केवट भी। सब बैठ गए तो नाव चलने लगी। सभी सो गए। चलाते चलाते सवेरा हो गया। सवेरे जब नशा उतरा तो देखा कि नाव वहीं मणिकर्णिका घाट पर ही पड़ी है, आगे गई ही नहीं। एक ने केवट से पूछा कि क्या तुमने डांड नहीं चलाई? उसने कहा कि डांड चलाते चलाते हमारे हाथ थक गए। फिर पूछा कि तुमने डांड चलाया तो नाव गई कैसे नहीं? बाद में देखा गया कि रस्सा खोला ही नहीं गया था। इसी प्रकार हम लोगों ने साधना की ही कहाँ? जगत का रस्सा बंधा ही है। रस्सा बांधे रखकर कहते हैं कि भगवान हमें मिले ही नहीं। अरे तुम उधर गए ही कहाँ? रस्सा खोलो और भगवान की ओर नाव ले जाओ, फिर तुरंत वहां पहुंचोगे।
श्री वृंदावन विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है प्रारब्ध भोग। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, जितने भी दुख सुख प्राप्त होते हैं वे सभी हमें अपने कर्मों से मिलते हैं। कोई हमें देता नहीं है, दे सकता भी नहीं है। बहुत बार लोगों का बुरा करने का प्रयत्न होता है, परंतु जिसका बुरा करना होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। मुझे क्रांतिकारी युग की एक बात याद आती है कि कलकत्ते के एक पुलिस कमिश्नर थे श्री ट्रेगर्ट। इन ट्रेगर्ट महोदय को मारने की चेष्टा क्रांतिकारियों ने 7 से 8 बार की, परंतु वे मरे नहीं, हर बार बच गए। एक और सच्ची घटना बताऊं। गवर्नर की गाड़ी उड़ाने के लिए रेल लाइन पर डायनामाइट रखा गया। अनिर्धारित रूप से पहले मालगाड़ी आ गई। मालगाड़ी उड़ गई और गवर्नर की ट्रेन बच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेन बचेगी। ट्रेन आने ही वाली थी कि डायनामाइट रखा गया था। यह घटना मुझे याद है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि प्रारब्ध का भोग किस प्रकार होता है। पुलिस ने उस ट्रेन विस्फोट के जुर्म में उस रेल लाइन पर कार्य कर रहे कुछ मजदूरों को, उनके सरदार को तथा आसपास के 2-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मार पीट कर उनसे जुर्म स्वीकार करवा लिया। न्यायालय में उनका बयान हो गया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि डायनामाइट हमने रखा था। गवाहियाँ हुई, सबूत इकट्ठा हो गए और अंततः उन सबको सजा हो गई। किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष और किसी को 5 वर्ष की सजा हुई। इस घटना के 8-10 माह बाद प्रसिद्ध अलीपुर बमकांड हुआ। इसी केस में चितरंजन दास का नाम हुआ था। इसी कांड में कलकत्ते के मानिक टोला बागान में श्री अरविंद के भाई वारिंद्र इत्यादि पकड़े गए। वारिंद्र ने वक्तव्य दिया कि मालगाड़ी विस्फोट कांड में डायनामाइट मैंने रखा था, वह मेरा काम था और यहाँ की पुलिस ने ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को फंसाया और स्वीकार कराया। सरकार इतनी लापरवाह है कि उसने उन पुलिस अफसरों को इनाम बांटा और उनकी पदोन्नति की। उनके इस बयान से हड़कंप मच गया। जांच हुई, बात सच्ची थी। जब सच सामने आया तो जिनको सजा हो गई थी उन सबको छोड़ा गया। जो अधिकारी तरक्की पा गए थे उनको पदावनत किया गया। कुछ निलंबित हुए और कुछ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह परीक्षा प्रारब्ध का भोग है। उनको जितने दिनों का जेल जीवन व्यतीत करना था वह इस निमित्त से हुआ। फिर वह भोग समाप्त हुआ और उन्हें नया जीवन प्राप्त हुआ। अगला विषय है भगवान के आने में देर नहीं है। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान को पुकारें तथा इतना आर्त भाव रहे जो भगवान को द्रवित कर दे और उनकी कृपालुता पर परम विश्वास रहे। प्रार्थना करने मात्र की देर है, फिर उनके आने में देर नहीं है। एक दिन की बात है कि महामुनि दुर्वासा दुर्योधन के यहाँ गए। सत्कार स्वागत हुआ। दुर्योधन ने मन में समझा कि ये हैं बड़े क्रोधी, पर बड़े सीधे हैं, सरल हैं, बहुत भोले हैं और जो मुंह से कह दें वह करना ही पड़ता है ब्रह्मा को भी। यह इनकी ताकत है, तो ऐसा उपाय करें कि पांडव इनके शाप के भागी बन जाएं। जिसका हृदय दुष्ट होता है उसके हृदय में इसी प्रकार की योजनाएं आती हैं। दुष्ट व्यक्ति योजना बनाता तो है, पर बनाता है अनिष्ट की, अपनी भी और जगत की भी। उसके द्वारा सुयोजना नहीं होती।
दुर्योधन ने सोचा कि ये आ ही गए हैं तो ऐसा कोई प्रयत्न करें कि इनके द्वारा अभिशप्त होकर अर्थात शाप पाकर पांडव मारे भी जाएं तो अपने को लड़ना न पड़े और अपना निष्कंटक राज्य भी हो जाए। आज ये आ गए हैं, काम बन गया। दुर्वासा जी भोजन करके जब आसन पर बैठे तब दुर्योधन ने हाथ पैर दबाए, वे प्रसन्न हो गए। दुर्योधन ने कहा, महाराज जी, एक हमारी प्रार्थना भी है। बोले, क्या? उसने कहा, हमारे 5 भाई और हैं, वे वन में रहते हैं और बड़े धर्मात्मा हैं। हे महाराज, इतने बड़े धार्मिक हैं कि जगत में कोई है नहीं। आप एक बार जाकर उनकी कुटिया को भी पवित्र करें। वे बोले, हाँ हाँ जाएंगे। फिर कहा, एक प्रार्थना और है महाराज, सवेरे जाएंगे तो उनके अग्निहोत्र में तथा उनके अन्य कामों में बाधा पड़ेगी, आप शाम को जाइएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, शाम को ही जाएंगे। सरल हृदय के दुर्वासा जी ने तो कह दिया जाएंगे, पर उनके साथ चलता फिरता विश्वविद्यालय था। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, चल गुरुकुल तथा अचल गुरुकुल। गुरु जी के साथ विशाल शिष्य समुदाय चलता था, इसलिए वह चल गुरुकुल कहलाता था। अचल गुरुकुल भी होते थे, जैसे सांदीपनी आश्रम। दुर्वासा जी के साथ थे 10,000 विद्यार्थी। दुर्वासा जी शिष्यों के साथ युधिष्ठिर महाराज के पास अपराह्न काल में पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज बोले, महाराज आइए, आपका स्वागत है। पैर धोए, अर्घ्य दिया और आचमन कराया। फिर पूछा, महाराज भोजन? दुर्वासा जी बोले, अच्छा, हम नदी तट से संध्या करके आते हैं, शाम हो गई है, तब आकर जीमेंगे। वे तो चले गए। इधर इन्होंने पीछे से द्रौपदी को बुलाया। बोले, द्रौपदी क्या होगा? द्रौपदी बोली, हे महाराज, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। द्रौपदी को सूर्य भगवान का वरदान था कि जब तक पात्र का भोजन द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उसमें से भले लाखों आदमी आकर खा लें, पात्र रहेगा अक्षय। किंतु जब द्रौपदी खा लेगी तो उस दिन पात्र में से और भोजन सामग्री नहीं मिलेगी। द्रौपदी क्या करती कि सभी को भोजन कराने के बाद अतिथियों की, अभ्यागतों की तब तक बाट देखा करती। अपराह्न काल में बाहर खड़ी पुकारती कि कोई भूखा हो, किसी को अन्न चाहिए, वह आ जाए। जब दूर दूर के लोग आ जाते, भोजन कर लेते, तब द्रौपदी भोजन करती थी। रोज वहाँ भंडारा होता, एक दिन नहीं। दूर दूर के लोग आते कि भाई वहाँ मिलेगा ही, और मिलता ही था। किंतु आज तो द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। बोली, महाराज, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, अब कोई सामान तो वहाँ है नहीं। धर्मराज ने कहा, अब क्या होगा? द्रौपदी बोली, अब क्या होगा? डरते क्यों हैं आप? मेरे श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? धर्मराज बोले, वह तो द्वारका गए ना। बोली, द्वारका नहीं गए। उसने याद किया, श्री कृष्ण बचाओ, बस तैयार। मानो खड़े थे वहीं पर और आकर बोले, कृष्णा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। द्रौपदी बोली, भगवान, खाने को तो नहीं है, इसीलिए तो आपका स्मरण किया है। आज भोजन को लेकर ही बड़ा संकट आ गया है। भगवान बोले कि देखो भाई, विनोद का अवसर होता है, मैं तो भूखा खड़ा हूँ और तुम मुझसे विनोद करती हो। वह बोली, महाराज, विनोद नहीं, सचमुच खाने को नहीं है। वे बोले, ला तो अपनी बटलोई तुला। द्रौपदी बटलोई ले आई। भगवान ने देखा एक पत्ता साग का, तुलसी का या किसी चीज का उसमें लगा था। भगवान ने पत्ता उठाया और कहा, तू कहती है कि नहीं है? यह तो सारे विश्व को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे तृप्त होंगे विश्वात्मा। सारे विश्व के आत्मा तृप्त हो जाएं, विश्वात्मा तृप्त हो जाएं, फिर क्या? भगवान ने
उस साग का एक पत्ता खाया और खाकर कह दिया, आहा, सारा विश्व तृप्त हो जाए। बस कहने भर की देरी थी कि सारा विश्व संतृप्त हो गया। उधर 10,000 विद्यार्थियों सहित दुर्वासा मुनि नदी में सूर्योपस्थान कर रहे थे और उन्हें डकार आने लगी। सभी के पेट फूल गए और सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे। दुर्वासा ने कहा, अब यहाँ से भागो। भगवान के कहने पर जब भीमसेन और सहदेव दुर्वासा जी को बुलाने नदी तट पर गए, तब उन्हें भीलों ने बताया कि महाराज, वे तो एक दूसरे रास्ते से भाग गए। यह है सकाम भक्ति में भगवान पर एकांत विश्वास। सकाम भक्ति हो और निष्ठा यदि अनन्य हो तो वह अनन्य निष्ठा सकामता को नष्ट कर देती है और प्रेम दे देती है। श्री वृंदावन विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय इच्छा में निष्ठा। परम पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रुचि और शक्ति के द्वारा जितना कर सकता है उतना करना चाहिए, परंतु करने में बेईमानी, आलस्य तथा प्रमाद न करें। इच्छा प्रबल रखें। इच्छा सच्ची होनी चाहिए और निष्ठा रहनी चाहिए। यदि निष्ठा है तो वह वस्तु दैवी शक्ति से प्राप्त हो जाती है। निषाद पुत्र एकलव्य की इच्छा हुई कि मैं अर्जुन के समान धनुर्धर बाण विद्या में निपुण बनूं। उस काल में परशुराम जी को छोड़कर द्रोणाचार्य के समान इस विद्या का ज्ञाता कोई नहीं था, परंतु परशुराम जी सिखाते नहीं थे, इसलिए एकलव्य द्रोणाचार्य से सीखने का दृढ़ निश्चय करके उनके पास गया। द्रोण के आने का कारण पूछने पर उसने अपना मंतव्य निवेदन किया। द्रोण ने कहा कि मैं अर्जुन को वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारे समान किसी को नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य ने कहा, मुझे आप ही से सीखना है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं सिखाऊंगा नहीं तो सीखोगे कैसे। फिर एकलव्य ने द्रोण का विग्रह मन में बैठाया, निश्चय पक्का, श्रद्धा पक्की, और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में मिट्टी के द्रोण की मूर्ति बनाकर उसके सामने रोज प्रयोग करे और कहे कि आपकी कृपा से मेरा यह प्रयोग सिद्ध हो जाए। जो ठीक हो वह विचार मेरे मन में आ जाए, और ठीक ऐसा ही होने लगा। जब वह निपुण हो गया और एक दिन कहीं जा रहा था तो कुत्ता भौंक रहा था। उसका भौंकना बंद करना था। संयोगवश अर्जुन भी जा रहे थे, परंतु उनके ध्यान में यह बात नहीं आई और एकलव्य ने बाणों से उसके मुंह को भर दिया। ऐसा भरा कि चोट भी नहीं लगी और भौंकना भी बंद हो गया। तब अर्जुन ने साश्चर्य उससे पूछा कि भाई, यह विद्या किससे सीखी? उसने उत्तर दिया कि द्रोणाचार्य से। अर्जुन द्वारा द्रोणाचार्य से कहने पर एकलव्य को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि कहाँ से सीखा, तो उसने उत्तर दिया कि आपसे। मैंने निश्चय कर लिया था कि धनुर्विद्या आपसे ही सीखूंगा, और उसने सारा वृत्तांत कह दिया। इसका मतलब मात्र इतना है कि यदि आदमी निश्चय कर ले कि मुझे अमुक कार्य करना है, तो बुरे कार्य का निश्चय तो बहुत बुरा, पर यदि अच्छे कार्य का निश्चय करे तो उसमें सिद्धि मिल जाएगी। भगवान भी सहायता करते हैं। श्री वृंदावन विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य भाई जी महाराज की लेखों एवं प्रवचनों की इस श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय साधक की राह। परम पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, साधकों को यह मानना चाहिए कि हमारे ही भगवान अनंत रूपों में, अनंत नामों में सर्वत्र प्रकट हैं। अपना इष्ट जैसा है, जो कुछ है वही सर्वोत्तम है। उसी में श्रद्धा विश्वास रखकर व्यक्ति उसको लक्ष्य मानते हुए चलता रहेगा तो भगवान उसे प्राप्त हो जाएंगे। सर गुरुदास बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे।
वे विद्वान वृद्ध ब्राह्मण गंगा स्नान को जाया करते थे। गंगा नहाने जज नहीं जाता है, जज तो हाईकोर्ट जाता है। वहाँ तो ब्राह्मण देवता सभक्त गंगा में अवगाहन करने जाते हैं। एक शिवरात्रि के दिन लोटा हाथ में लिए, पीताम्बरी पहने, राम नामे ओढ़े, त्रिपुंड लगाए सर गुरुदास बनर्जी नहाकर लौट रहे थे। एक बुढ़िया ब्राह्मणी ने देखा कि पंडित जी महाराज गंगा नहाकर आ रहे हैं। आज शिवरात्रि है और मंदिर पास ही है, तो पंडित जी पूजा करवा दें। ऐसा सोचकर उसने कहा, पंडित जी जरा बात सुनो। बोले, क्या मैया? वह बोली, आज शिवरात्रि है, जरा चल के पूजा करवा दो। वे चले गए पूजा कराने। उस समय वे ब्राह्मण थे। उन्होंने विधिवत पूजा करवा दी तो वह 2 पैसे देने लगी। इस पर गुरुदास जी ने कहा, मैया तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसे ले लो। बुढ़िया ने कहा, तू करता क्या है? बोले, मैया मैं हाई कोर्ट में नौकर हूँ। फिर उसने कहा, तू कोर्ट वाला हाकिम है, तेरा नाम क्या है? वे बोले, गुरुदास बनर्जी। अब बुढ़िया डर गई, बोली, हाय गुरुदास बाबू हैं आप? उन्होंने कहा, नहीं मैया, मैं इस समय पंडित हूँ, गुरुदास बनर्जी जज नहीं। इसी प्रकार भगवान के भी अनेक रूप हैं। वे धनुर्धर भी हैं, वे वनवेशधारी भी हैं, वे दूल्हा भी हैं, राजा भी हैं, वे वृंदावन के छैला भी हैं और कुरुक्षेत्र के सारथी तथा महाकाल भी हैं। वे जैसे हैं, जो कुछ हैं, वह सब आपको बता देंगे जब आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे, उनकी अंतरंगता प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए निष्ठावान श्रद्धावान होना अत्यावश्यक है। आदर्श श्रद्धावान के संबंध में सर गुरुदास बनर्जी के जीवन की एक अन्य घटना का उल्लेख समीचीन होगा। एक दिन सर गुरुदास बनर्जी हाईकोर्ट में बहस सुन रहे थे। उस जमाने में सभी बैरिस्टर अंग्रेज थे। किसी मुकदमे में पक्ष प्रतिपक्ष की दलीलें दी जा रही थीं। इतने में उन्होंने देखा एक बुढ़िया गंदे भीगे कपड़े पहने कोर्ट में आई। सिपाही ने जरा उसे रोका, पर इनकी नज़र पड़ गई। इन्होंने बहस सुनते सुनते कोर्ट बंद कर दिया। सभी बड़े चकित हुए कि क्या हो गया। हाई कोर्ट में जजों के आने जाने का रास्ता पीछे से होता है, परंतु वे कोर्ट बंद करके सामने से जा उसी जज की पोशाक में उस बुढ़िया को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उसके चरणों की धूल लेकर सिर में लगाते हैं। सभी चकित हो गए, यह क्या है? सर गुरुदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया तो गदगद हो गई और बोली, बेटा गुरुआ सुखी रह। गुरुदास जी ने बताया, यह मेरी धाय माँ है, इन्होंने मुझे पाला है। मुझे इनके आज दर्शन हो गए तो मैं इनके चरणों में गिर पड़ा। उनकी ऐसी श्रद्धा देखकर सभी लोग चकित हो गए। सर गुरुदास बनर्जी बहुत ही निष्ठावान थे। उनकी निष्ठा के बारे में एक घटना प्रसिद्ध है कि एक बार वे लॉर्ड कर्जन के साथ कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे, स्पेशल ट्रेन से। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे और कलकत्ता में रहते थे। प्रयाग से कुछ पहले ही लॉर्ड कर्जन ने सर गुरुदास जी से पूछा, आपने खाना खाया कि नहीं? उन्होंने कहा, खाता कैसे, अभी तो स्नान नहीं किया। लॉर्ड कर्जन के पुनः कारण पूछने पर इन्होंने कहा, कहीं स्नान की सुविधा होगी तो स्नान करके भोजन बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तब खाएंगे। पर गुरुदास के पुत्र भी साथ में थे। कर्जन ने फिर पूछा कि आपके पुत्र ने खाया कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि यह पूछने की कौन सी बात है, मैं नहीं खाता तो मेरा बेटा कैसे खाता? कर्जन ने उसी समय आज्ञा दी कि इलाहाबाद पहुंचने पर जब तक सर गुरुदास खा पी कर न लौटें तब तक ट्रेन वहीं रहे। गाड़ी का समय परिवर्तन कर दिया गया। सर गुरुदास उतरे। त्रिवेणी जाकर बाप बेटे ने स्नान किया, भोजन बनाया और भगवान का भोग लगाकर खाने के पश्चात लौट कर आए। आज के ज़माने में लोग सर गुरुदास को दकियानूसी कहें, परंतु लॉर्ड कर्जन ने उनकी हंसी नहीं की, बल्कि नोट लिखा और सर गुरुदास के निष्ठा की प्रशंसा की। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए।
अतः जिस प्रकार सर गुरुदास हाई कोर्ट में जज हैं, उस धाय को प्रणाम करते हुए उसके बेटे हैं। ब्राह्मणी को शिवरात्रि की पूजा कराते समय पंडित जी हैं। इसी प्रकार भगवान भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। किसी एक रूप को पकड़कर उसमें निष्ठा रखकर साधक बढ़ता रहे। यह चेष्टा या चिंता न करे कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि बिना पहुँचे जानेंगे नहीं और जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं। साधन पथ पर चलना शुरू कर दें और साध्य की चिंता न करें। परम पूज्य श्री भाईजी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय धैर्य। पूज्य भाईजी कहते हैं, साधक को दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, लक्ष्य को भूलना नहीं है, और दूसरा, अत्यंत आतुरता होने पर भी कभी ऊबना नहीं है। देर सहन नहीं होती है, परंतु देर होने की डर से साध्य को छोड़ देना बहुत बड़ी भूल होती है। मोहम्मद साहब एक बार घूमते फिरते जंगल में एक फकीर की झोंपड़ी पर जा पहुँचे। उस समय फकीर वहाँ नहीं थे, उनका एक शिष्य था। वहाँ एक चट्टान थी। उस चट्टान में 3 गहरे गड्ढे पड़े हुए थे। मोहम्मद साहब ने उस शिष्य से पूछा कि यहाँ चट्टान में 3 गड्ढे कैसे पड़े हुए हैं। उसने बताया कि यहाँ फकीर महात्मा रोज बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनके सिर के और घुटनों के टिकने से चट्टान में 3 गहरे गड्ढे बन गए हैं। इतने में आकाशवाणी हुई, खुदा इसकी बंदगी से खुश नहीं है। यह सुनकर मोहम्मद साहब रोने लगे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतने में वे फकीर महात्मा आ गए। महात्मा थे और ये थे आचार्य अर्थात प्रॉफिट। आचार्य के नाते महात्मा ने इनको प्रणाम किया और पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। मोहम्मद साहब ने कहा, यदि आपकी इस तरह की बंदगी खुदा को मंजूर नहीं है, इससे अगर खुदा खुश नहीं है, तो मेरी क्या हालत होगी। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मोहम्मद साहब की इस बात को सुनकर फकीर को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने पूछा, क्या आपने खुदा की वाणी सुनी है? क्या सचमुच उन्होंने कह दिया कि हम खुश नहीं हैं? मोहम्मद साहब बोले, हाँ, कह तो दिया, तभी तो मुझे रंज हो गया। महात्मा बोले, बहुत अच्छा, खुदा को पता तो लग गया कि वह बंदगी करता है। खुदा खुश हो या न हो, मुझे तो यह रगड़ लगानी ही है। खुदा चाहे न खुश हो, उन्हें पता तो लग गया कि यह रगड़ लगा रहा है। बस मेरा काम बन गया। इतने में ही दूसरी आकाशवाणी हुई कि हे फकीर, हम तेरी बंदगी पर खुश हैं। इतनी ही देर में क्यों खुश हो गए? इसलिए कि उन्होंने देखा कि इसमें इतना धैर्य है, इसके मन में इतना विश्वास है कि खुदा या भगवान चाहे बहुत दिनों के बाद मिले या न मिले, उनकी इच्छा है, परंतु मैं भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से कभी चूकूं नहीं। बस मेरा काम हो गया। भगवान ने गीता के 6वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है, शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में लगाओ। दूसरे किसी भी चीज का चिंतन मत करो। यदि बीच में ही ऊब गए, यदि रास्ते में ही विचलित होकर हट गए, तो ठीक नहीं होगा। इसलिए साधक को धैर्यवान और विश्वासी होना चाहिए। साधक केवल चलना जानता है, वह पल पल में पूछता नहीं कि अभी कितनी दूर है। वह दूरी से घबराता नहीं है। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिना नहीं उसने पथ की दूरी को, भय को किसी प्रकार। यह पद रत्नाकर की पद संख्या 417 से है।
परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय साधना के विघ्न। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के अनुसंधान में चलने वालों से दो बातें स्वाभाविक रूप से छूट जाती हैं, पहला भय और दूसरा प्रलोभन। ये अगर बने रहते हैं तो चल नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं। भगवान के मार्ग में चलने वालों के सामने ये दो विघ्न आते हैं। ध्रुव जी निश्चय से चले। माँ नहीं जानती थी कि मेरे इस प्रकार ही कहने से यह बच्चा चल देगा, परंतु उसके अंदर सच्ची लगन थी। क्षत्रिय बालक था, मन में एक जोश आ गया, बस भगवान को प्राप्त करना है। मार्ग में नारद जी ने देखा और विचार किया कि अगर अधिकारी हो तो मंत्र देना चाहिए। नारद जी का यही काम है। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, भगवान से मिलने। नारद जी ने फिर कहा, भगवान से मिलने? जानते हो भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं? वह बोला कि माँ ने बताया है कि कमल के पत्ते जैसे भगवान के विशाल नेत्र हैं और वे मधुवन में रहते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि क्यों जा रहे हो? तब ध्रुव ने सारा वृत्तांत बता दिया। नारद जी ने उसे समझाया कि बेटा वापस चलो, मैं तुम्हारे पिताजी के पास चलता हूँ और उनसे कहकर तुम्हें राज्य दिलवा देता हूँ। उसने कहा कि मुझे भगवान से लेना है, आपसे नहीं लेना है। मुझे भगवान से मिलना है। वह तनिक भी प्रलोभन में नहीं आया। जब नारद जी ने उसे भय दिखाया और कहा कि बेटा जंगल में माँ नहीं होंगी, अजगर होंगे, बाघ हैं, सुअर हैं, न जाने कितने कितने जानवर हैं, भूत प्रेत हैं, बड़ा बीहड़ वन है, खाने पीने को नहीं है, दुख पाओगे, घबराओगे, रोओगे, तब आओगे। उसने कहा, यह सब कुछ नहीं, भगवान तो हैं वहाँ पर, मैं जाऊँगा। नारद जी ने कहा कि एक बार फिर सोच लो। ध्रुव ने कहा कि मैंने सोच लिया है, मैं अवश्य जाऊँगा। नारद जी ने सोचा कि यह न भय में आने वाला है न प्रलोभन में, यह सच्चा साधक है। उन्होंने कहा कि तुम जाकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। ध्रुव ने ऐसा ही किया और उस छोटे से बच्चे ने 6 माह में ही भगवान को पा लिया। आज के विषय में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।